हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी सभी को। बस बच्चे गए थे स्कूल, उसके बाद मैंने नहाया और पूजा वूजा करी। उसके बाद बस मैं आ गई थी यहाँ पे चाय बनाने। मैंने कहा बैठ के पहले चाय पीती हूँ क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी थी। चाय रखी इधर से, मैंने कहा दूध भी बॉईल करने रख देती हूँ क्योंकि सिम पे कर दूँगी जब तक चाय पी लूँगी। जितनी देर भी खड़े रहो दूध तो उबलता नहीं है, थोड़ा सा इधर से उधर क्या हो जाओ फटाफट से उबाला आ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चाय जब तक पीऊँगी इसे सिम पे रख दूँगी, फिर देख लूँगी। तो इधर बस रखी थी चाय और दूध भी रख दिया था। चाय पी के थोड़ा सा आगे का आज बहुत सारे काम है, कपड़े भी बहुत हो गए हैं धोने के लिए क्योंकि बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह थे तो हो नहीं पा रहा था काम। आज बस अभी कपड़े धोऊंगी और हस्बैंड भी आज घर पे ही थे, उन्होंने कहा मेरी आज घर से ही काम है। तो मैंने कहा चलो फिर मैं अभी लंच की कोई टेंशन नहीं है, थोड़ी देर में फिर पहले कपड़े वपड़े धो लूँगी, डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, फिर एक ही बारी सब्ज़ी बना लूँगी, बच्चों की भी इनकी भी साथ में ही बना लूँगी। तो बस अब मेरी चाय हो गई थी रेडी, अब चाय पीऊँगी और फिर इधर से दूध बॉईल करके करती हूँ आगे का काम। बस चाय पीने के बाद आ गई थी फिर से मैं किचन में। तो ये बर्तन धो के रखे थे तो वो मैंने कहा ये जब तक सेट कर लेती हूँ। इधर से दूध की तरफ भी ध्यान था बार बार कि दूध ना उबल जाए। और इधर ये एक स्टैंड जो है स्पून्स का वो मैं बाहर ही रख देती हूँ कि धो के उसमें लगाती जाती हूँ। थोड़ी देर के बाद जो एक अंदर स्टैंड रखा हुआ है अलग से फिर उसमें डाल देती हूँ। और ये बड़े वाले जो कड़छियाँ वगैरह थी वो सूख गई थी, उसे मैंने अंदर कैबिनेट्स में अरेंज कर दिया। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करनी थी तो मैंने कहा आज इन्होंने कहा था मतलब मेरे तो डेली ओट्स ही बनते हैं ज़्यादातर, तो फिर इधर से रखे मैंने ओट्स बनने के लिए। और जब तक इधर से ओट्स बन रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं मशीन भी लगा लेती हूँ कपड़ों की, जब तक कपड़े भी धुल जाएंगे और मैं नाश्ता भी कर लूँगी। क्योंकि आज कपड़े आधे डिप करने वाले भी थे, सारे कपड़े तो मैं मशीन में नहीं डालती, जो होते हैं जैसे कुछ कॉटन की कुर्तीज़ होती हैं या इनकी जो टी शर्ट्स वगैरह होती हैं वो मैं डिप कर देती हूँ अलग से। तो बस इधर से ओट्स रख रही थी और मलाई पड़ी थी दूध की तो वो निकाल के अलग कर रही थी क्योंकि घी भी निकालना था। वो दूध के लिए खड़ी हुई थी क्योंकि सिम पे रखा हुआ था, इधर उधर जा रही थी तो बार बार ही ध्यान जा रहा था कहीं गिर ना जाए। तो मैंने कहा अब खड़े होके ना इसको एक बार उबाला दिलवा ही देती हूँ, नहीं तो सारा ध्यान इधर ही लगा रहेगा। और इधर से ओट्स भी रख दिए थे बनने, बस ये उबल गया तो उसके बाद मैं चली गई थी बाहर। मैंने कहा मैं पहले वॉशिंग मशीन का काम कर लेती इधर से, क्योंकि वॉशिंग मशीन लग जाएगी ना फिर कपड़े भी धुलते रहेंगे और जो इधर डिप करने वाले होंगे वो मैं डिप कर लूँगी। क्योंकि आजकल क्या है ना बच्चों की वाइट शर्ट्स हैं तो बहुत गंदी हो जाती हैं, उनको भी रब करे बिना ना मशीन में ऐसे तो क्लियर होती नहीं है। तो बस इधर से मशीन लगाने लग गई थी फिर मैं। फिर इन्होंने और मैंने साथ में ही बैठ के ब्रेकफ़ास्ट किया। ये मेरा रूटीन है, मैं डेली ब्रेकफ़ास्ट इनके साथ ही करती हूँ क्योंकि फिर पूरा दिन तो टाइम हो नहीं पाता, ये चले जाते हैं अपना ऑफिस में, फिर सीधा रात को आते हैं। तो इसलिए कोशिश यही रहती है कि ब्रेकफ़ास्ट में साथ में ही करूँ। वैसे होता रेगुलरली है, कभी बाई चांस हो जाता है कि बहुत काम पड़ा होता है तो मैं नहीं कर पाती, अदरवाइज़ मैं डेली इनके साथ ही बैठ के ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी इधर से जो कपड़े डिप करने वाले थे, अब मैंने कहा इधर से कपड़े भी डिप करती जाती हूँ। और जो बच्चों की शर्ट्स हैं साथ तक की जो शर्ट्स होती हैं बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाती है क्योंकि कई बार वो हैंड्स भी लगा देता है। तो इधर से कपड़े डिप करे और फिर वो वाइट शर्ट्स थी, वाइट जो भी वाइट कपड़े थे उन्हें एक बार रब करके और जो मशीन में डालने वाले होते हैं फिर मशीन में डाल देती हूँ। और बाकी जो इधर डिप करने वाले होते हैं डिप कर देती हूँ, ऐसे उससे ना बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। मशीन में कई बार मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ ना तो अच्छे से मतलब दाग नहीं हट पाते उसके, तो इसलिए मेरे को होता है कि मैं जब तक रब कर लेती हूँ तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मेरे क्लीन हो गए हैं। तो बस इधर मैं बैठ गई थी रब करने के लिए। इसके
बाद डिप कर दिए थे कपड़े और उधर से मशीन लगा दी थी। फिर मैं आ गई थी इधर बच्चों के रूम में। बहुत ज़्यादा मैसी कर रखा था इन लोगों ने, क्योंकि महक का क्या है ना, कई बार थोड़ी देर के लिए ही कपड़े पहनती है तो मैं कहती हूँ उसे मैलों में मत डाला कर, फिर थोड़ी देर हवा लगवा के, क्योंकि देखो जीन्स तो 1 घंटा पहनी तो मैं रेगुलर तो वॉश नहीं करती, फिर उसे हवा लगवा के अंदर फोल्ड करके रख देती हूँ। तो वो कपड़े भी इसने ऐसे इधर बेड पे रख दिए थे, तो बस वो फोल्ड कर रही थी। एक्चुअली उसे तो बिल्कुल टाइम भी नहीं हो पाता, तो बस वही आ गई थी। इसलिए इनका रूम बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा था, तो मैंने कहा चलो इधर की डस्टिंग करती हूँ। पहले इधर से जो भी कपड़े थे वो फोल्ड करके इनकी अलमीराज में लगाए, और इसकी यूनिफॉर्म भी पड़ी हुई थी। आज उस गई नहीं थी स्कूल, उसका सडन प्रोग्राम हुआ सुबह ही। वैसे तो उसे स्कूल जाना था, तो इसने कहा कि मम्मा नहीं आज काम है थोड़ा सा, और इसकी ट्यूशन भी थी मॉर्निंग में, सर ने रख दी थी। उसने मेरे को रात को ही बोल दिया था कि मैं आपको ना एक बार ही सुबह बता दूंगी कि जाना है या नहीं जाना। वैसे तो है, पर फिर भी आप मुझसे ना लंच बनाने से पहले एक बार सुबह पूछ लेना। तो जब मैं उठाने लगी तो उसने कहा नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊँगी। तो बस इसकी सुबह यूनिफॉर्म जो निकाल के रखी थी वही रख रही थी, क्योंकि आज वेडनेसडे था तो वाइट ड्रेस थी, तो वो वापस रख रही थी, बस सेट करती जा रही थी इधर से। और स्टडी टेबल पे भी सार्थक ने रात को, क्योंकि इसके प्रोजेक्ट्स हैं आजकल और टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो बस ये भी लेट नाइट हो ही जाता है थोड़ा सा, वो भी सारा सेटअप किया। और बेडशीट्स और आजकल डस्टिंग ना करनी ही पड़ती है रेगुलरली। वैसे तो मैं रेगुलर ही रहती हूँ डस्टिंग में भी, लेकिन अब 2 बार भी हो जाती। इवनिंग में भी एक हल्का कपड़ा मार ही देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है और गर्मियाँ हैं तो मिट्टी भी बहुत हो रही है बेड डोस्ट इधर स्टडी टेबल पे। और बच्चे ना, मेरा मतलब मैं ये वाला रूम भी थोड़ी देर ना खुला ही रखती हूँ, क्योंकि मुझको बहुत घुटन होती है, तो मैं कहती हूँ वेंटिलेशन होता है इस रूम से, अच्छा हवा आती है। तो ये जाली वाला गेट लगा के रखती हूँ, बाकी वैसे खोल देती हूँ। थोड़े बहुत डस्ट तो फिर हो ही जाता है। तो बस लग गई थी इधर क्लीनिंग करने। और हम लोगों का क्या है, सारा दिन हमारा तो ऐसे ही काम में ही निकल जाता है, हम अपने लिए तो टाइम निकालना बिल्कुल भूल ही जाते हैं। मेरा तो ये होता है कि अगर हस्बैंड है इनके लिए नाश्ता बन रहा है तो ठीक है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं। और अगर इनका कई बार नहीं होता ना, जैसे नहीं है कहीं बाहर गए हैं, क्योंकि इनका बाहर का भी रूटीन होता रहता है, तो मैं तो सिंपल सी एक ना सिर्फ एक ब्रेड खा लेती हूँ चाय के साथ, तो भी लगता है कि बस ठीक है हो गया। अपने लिए कभी कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ मैं स्पेशल बना लूँ। बस इधर से मैं डस्टिंग करती जा रही थी, बेड क्लीन किया, पीछे विंडो पे भी थोड़ा सा हो जाता है उधर मतलब ऐसे क्लीनिंग तो मेरी ना डेली होती रहती है, तो मुझे इसलिए ना डस्टिंग में टाइम नहीं लगता। हाँ बच्चों का रूम है तो इनका सामान जो पड़ा होता है वो मैं सेट करती जाती हूँ, आने के बाद फिर वैसे ही हो जाता है। और ये सार्थक की क्रिकेट की किट है, तो इसे भी मैं एक बार क्लीन करके डस्ट करके ना ऊपर बेड पे रख देती हूँ। फिर जब सफाई हो जाती है तो वापस से नीचे रख देती हूँ। क्लीनिंग के टाइम पे तो मैं ये चेयर वगैरह सब उठा के बेड पे रखती हूँ, फिर जब झाड़ू पोछा हो जाता है तो फिर वापस नीचे सेट कर देती हूँ। तो क्योंकि मेरे को ऐसे नहीं मज़ा आता, वो भी जल्दी जल्दी काम होता है, तो मैं ये सारा सामान जो होता है ना, जैसे बैग्स भी अगर बच्चों के होते हैं तो मैं उसे ऊपर रख देती हूँ, फिर दोबारा से नीचे रख देती हूँ अच्छे से, ताकि झाड़ू पोछा हो पाए। उसके बाद मैं इसका स्टडी टेबल क्लीन करने लग गई थी। फेविकॉल वगैरह सब इसने ऐसे ही रखा हुआ था, बस वो क्लीन करा। उसके बाद मैंने कहा मेरी डस्टिंग हो जाएगी, इधर से रूम क्लीन हो जाएगा, फिर किचन कर लूँगी और कपड़े वगैरह डाल लूँगी, तो फिर वही टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि बोला कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, इधर से डिप करे हुए भी हैं, फिर डालो तो टाइम लग ही जाता है। उसके बाद फिर सीधा एक ही बारी जाऊँगी किचन में, लंच रेडी कर दूँगी। बस हो गया था इधर बच्चों का भी रूम बिल्कुल क्लीन हो जाता है रूम ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, घर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर वही हो जाता है बच्चों के आने के बाद, बस जितना मर्जी कर लो, बच्चे हैं ना तो घर थोड़ा तो फैला ही रहता है, आएंगे कभी कुछ इधर, उसके बाद तो बच्चों को टाइम भी नहीं होता। आने के बाद बस लंच करते हैं, फिर महक की तो क्लासेस होती हैं तो वो निकल जाती है अपना, तो बस ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अभी देखा था तो मशीन अभी कपड़े धुल ही रहे थे, तो मैंने कहा चलो इधर से किचन की भी डस्टिंग कर लेती हूँ, किचन क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद कपड़े सूखने डाल दूँगी, फिर उसके बाद इधर से खाना बना लूँगी, क्योंकि फिर बच्चों का भी टाइम हो जाएगा आने का, लंच रेडी हो जाएगा। और ये भी आज घर पे ही थे, तो इसलिए बस लग गई थी मैं किचन क्लीन करने। किचन भी डेली अगर अच्छे से क्लीन होता रहना तो हमें कोई टाइम नहीं लगता। बस सारा सामान पहले मैं हटा देती हूँ, स्टैंड वगैरह सब हटा के, उसके बाद अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। साइड टाइल्स का, इसके गैस के नीचे सब अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और मेरा तो वैसे ही ना काउंटर टॉप वाइट है, तो ज़रा सा भी दाग होता है ना तो वो क्लियरली नज़र आ रहा होता है, तो इसलिए मुझे होता है कि बिल्कुल अच्छा सा शाइनी सा होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए। तो बस एक बार ही मॉर्निंग में क्लीन हो जाता है, क्लीन तो देखो बार बार ही होता रहता है। अब जैसे लंच बनेगा उसके बाद फिर मैं अगेन, हाँ ये है कि अच्छे से ये नहीं है कि स्क्रब करना
करना पड़ता है सर्फ लेके, बट ये है कि गीला कपड़ा लेके मैं अच्छे से एक बार क्लीन कर देती हूँ। फिर शाम को भी होता है मेरा, तो चाय बनेगी, जैसे बच्चों का कुछ भी बनेगा, तो अगेन मैं दोबारा से कपड़ा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जैसे काउंटर टॉप पे गैस पे लगा के। और मेरा नाइट का भी है, जब तक मैं किचन क्लीन नहीं करूँगी। और कई बार तो अब तो गर्मियाँ आ गई हैं ना, क्योंकि वाटरमेलन आम वगैरह होता है, ये सब चीज़ें कटती है, तो मैं रात को भी किचन में मतलब पोछा तो लगा कर ही सोती हूँ, झाड़ू तो नहीं लगाते हैं। तो पानी थोड़ा सा डाल के ना ऊपर से मोप कर देती हूँ कि क्लीन हो जाए। अब मेरे पैरों में ज़रा सी भी मिट्टी आ जाती है ना, तो मुझे वैसे ही पता नहीं क्या इरिटेशन सी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं किचन तो मेरी मतलब मॉर्निंग में एक बार मैं अच्छे से सर्फ से क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद 3-4 बार हो ही जाती है। जैसे लंच होगा, डिनर होगा, शाम का होगा, कई बार बच्चे भी आ जाते हैं कुछ ना कुछ बनाने, सार्थक आ जाता है, तो उसके बाद भी मैं आके बस एक बार किचन ज़रूर करके चली जाती हूँ। तो ये हो गई थी मेरी किचन भी बिल्कुल क्लीन। किचन क्लीन करने के बाद ये मैंने कपड़े डाल दिए थे सूखने के लिए, और धूप तो वैसे ही इतनी तीखी है तो कपड़े तो सूख ही जाएंगे। उसके बाद मुझे ना नीचे जाना था मार्केट, थोड़ा सा काम था, दूध वगैरह लाना था, और लस्सी बनती है दिन में, तो दही भी देखी तो ख़त्म थी। तो फिर मैं नीचे का काम कर रही थी थोड़ा सा। अब आने के बाद फिर मैं लग गई थी इधर सब्ज़ी बनाने, क्योंकि आजकल गर्मी है तो लस्सी भी अच्छी लगती है। बस अभी इधर से टमाटर वॉश कर रही थी, क्योंकि प्याज तो आजकल यूज़ हो नहीं रहा, नवराते हैं, तो इसलिए टमाटर में ही बन रहा था। तो मैं मटर पनीर और सोयाबीन थोड़ी सी मिक्स कर रही थी। इधर से ये महक आ गई थी, इसको कुछ ठंडा ठंडा पीना था, तो आज ही गई नहीं थी, इसको कुछ काम था, तो बस इधर से ये बना रही थी, तो मैं इसी से बातें कर रही थी। और इधर से बस टमाटर काटा और मटर पनीर सोयाबीन बना रही थी। टमाटर में तो यही सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं, और बच्चे ना पनीर शौक़ से खा लेते हैं। पनीर बनता है ना, तो सब दोनों ही बच्चे मेरे शौक़ से खा लेते हैं। बाकी सब्जियों में बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। हाँ, महक तो सारी सब्जियां खा लेती है, घिया हो तो खा लेती है, सार्थक थोड़ा सा मेरे को तंग करता है सब्जियों के लिए। तो बस इधर से मैंने गैस जलाया और इसमें डाली थी मैंने हींग और थोड़ा सा जीरा। उसके बाद मैंने ना प्यूरी बना ली थी, टमाटर की प्यूरी बना ली थी। इधर से मैं पनीर काटने लग गई थी, पनीर के पीसेस कर रही थी, और फिर इसमें मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद ना उसके ऊपर से फिर मैं प्यूरी डाल देती हूँ, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है और रंग भी अच्छा आ जाता है इससे। बस ये मैंने डाल दी थी टमाटो प्यूरी। अब इसे 5 मिनट 2-3 मिनट मतलब अच्छे से भून लूँगी। अच्छा आ जाता है इसका जब घी ऊपर आ जाता है ना, फिर उसके बाद मैं इसमें तीनों चीज़ें मिक्स करके मतलब मटर पनीर और सोयाबीन इकट्ठी डाल दूँगी। उसके बाद विसल आने पर थिक बनाई थी बिल्कुल, जैसे वो पानी वाली नहीं बनाई थी, क्योंकि सार्थक को ना बिल्कुल थिक अच्छी लगती है। अब ये मेरी देखो प्यूरी बिल्कुल रेडी थी, मतलब थोड़ी देर ये घी आ जाएगा ऊपर से। इसको मैंने बंद करके फिर 1-2 विसल लगवा दी थी। तब तक मैं इधर से मटर और सोयाबीन वगैरह वॉश करती जा रही थी। मैंने कहा चलो जब तक इधर से विसल लगेगी, आटा भी गूंद के रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा, आटे को भी रेस्ट मिल जाएगा, फिर रोटी बना लूँगी। उसके बाद विसल लगने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था पनीर, मटर और सोयाबीन। उसके बाद अगेन 1-2 विसल लगाने के बाद कर दिया था गैस बंद, के अच्छे से अपने आप विसल निकल जाए तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और कलर भी अच्छा आ जाता है। उसके बाद हो गया था हमारा लंच बिल्कुल रेडी, और इधर से बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था। तो उसके बाद तो मैं शूट कर नहीं पाई थी, क्योंकि बच्चे आ गए जल्दी जल्दी में, बस ऐसे ही हो गया। ये था मेरा लंच रेडी, बस